हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास तो सबको ही पता होगा, मतलब इतिहास उसे कहते हैं जो प्राचीन काल में जो घटित हमारी घटनाएं हो जाती है और जिनका अध्ययन हम स्रोतों द्वारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या फिर ऐतिहासिक वस्तुएं भी कहते हैं। कुछ वस्तुएं प्राप्त होती है, कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन सब के द्वारा हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं इतिहास के पिता कौन है। वो है हेरोडोटस। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इतिहास है उसको आगे 3 भागों में और बांटा गया है, जिसे हम सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा माना जाता है जिसमें मानव लिपि व लेखन कला से परिचित नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल लिपि से भी परिचित था, परंतु जो उसकी जो लिपि है ना उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल लिपि से परिचित था और जो उसकी लिपि उसको अभी तक पढ़ा भी गया। अब हम देखते हैं कि प्रयाग ऐतिहासिक काल में दो काल आते हैं, पाषाण काल और ताम्र काल का अध्ययन किया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता को अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन काल का, मध्यकालीन और आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम पाषाण काल की। पाषाण काल से पहले हम ये जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन जो सभ्यता की खोज है वो रॉबर्ट ब्रुश फुट ने की थी 1863 में। पाषाण काल में हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वैसे ही पाषाण काल को भी 3 काल में डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। इसकी जो अवधि है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व मानी गई है। मानव को इसमें आदि मानव कहा गया। जो इसमें मानव का जो जीवन था वो अस्थिर था। मानव था खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है घूम फिर कर अपना भोजन एकत्रित करने वाला, यानी शिकार करके भोजन का संग्रहण करने वाला। इसमें जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी वो रही थी आग की खोज। और इसमें पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता था और इसमें मानव द्वारा चित्रकारी भी प्रारंभ की। इसी पूरा पाषाण काल में मानव ने चित्रकारी भी प्रारंभ की। और जो सबसे पहले जो चित्रकारी के जो अवशेष मिले हैं वो भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिले हैं, जो एमपी में है। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसकी अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व मानी गई है। मानव द्वारा इस काल में पशुपालन आरंभ किया गया। पहला पालतू पशु था वो डॉग था। मनुष्य ने जो पहला अपना पालतू पशु था उससे डॉग था। छोटे व नुकीले हथियारों का प्रयोग किया गया और इन छोटे हथियारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। नवपाषाण काल की बात करें तो इसकी अवधि 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी गई है। और जो इसमें मनुष्य द्वारा स्थायी आवास, यानी एक जगह पर रहने लगा, उसे क्या कहते हैं, स्थायी आवास बना लिया गया। इसमें मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज थी वो थी पहिए की खोज। अब बात करते ताम्र पाषाण काल की। मानव द्वारा इसमें तांबे की खोज की गई। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मनुष्य द्वारा जो पाला गया पहला जानवर था वो था डॉग। मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी वो थी तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले जो खेती की थी वो की थी जौ और गेहूं की। और मनुष्य की पहली जो कृषि के अवशेष वो मिलते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले वो मिले कोल्डी हावा उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले शैल चित्रों के जो प्रमाण मिले वो मिले भीमबेटका की गुफाओं से, जो है एमपी में। अब हम बात करते ताम्र पाषाण काल की। मानव द्वारा तांबे की खोज की गई। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर था वो था डॉग। मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। और मनुष्य की पहली जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मेहरानगढ़ बलूचिस्तान में। और जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो है कोल्डी हवा यूपी में। शैल चित्रों के जो प्रमाण मिले हैं वो है भीमबेटका की गुफा एमपी में।